हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब कि थोड़ा हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे से। तो यहाँ सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? द फेरी इन पर्पल। फेरी क्या होता है? फेरी बोलते हैं परी को, ठीक है। इन पर्पल, पर्पल को पता ही होगा, पर्पल कलर, ठीक है। तो हमने इस लेसन को आई गेस यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। हिज फादर द किंग, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और इसकी कहानी यही थी कि सभी जो राजा के 7 बेटे होते हैं उनकी जो है शादी हो जाती है 7 रानियों से। एक राजा की 7 जो बेटियां होती हैं उससे हो जाती है। और सबसे छोटे वाले को थोड़ी सी अजीब सी पत्नी मिलती है जिसकी शक्ल थोड़ी सी बंदर जैसी होती है। तब उसको जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये ऐसी शक्ल होती है तो ये थोड़ा सा दूर रहता है, मतलब कि वो शक पकाया रहता है उससे, मतलब कि ठीक है, थोड़ा नाराज़ रहता है, कहने का मतलब ये। तो आज इसका जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं इसको। आगे इसमें क्या लिखा है, एक सेकेंड। तो यहाँ देखिए, ऑन द अपॉइंटेड डे द सन्स ऑफ द किंग विक्रम वेंट टू शो हिम देयर वाइव्स हैंकरशेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डर सन शोड हिज हैंकरशेफ, नेक्स्ट द सेकंड सन एंड सो ऑन एंड लास्ट। सेकंड इसका फोकस नहीं बन पा रहा ठीक से, हाँ। And so on, and last of the all came the youngest son with the almost in hand, almond in home, with the almond in hand, ठीक है। तो क्या है, अगले दिन जो है सभी के सभी जो उसके राजा के बेटे थे वो अपने वहाँ राजा के पास पहुँच गए और उनको अपना अपना जो उनकी बीवियों ने रुमाल बना के दिया था वो उन्होंने एक एक करके दिखाया। तो जो छोटे वाला था उसके हाथ में क्या था? एलमेंट था, यानी कि बादाम था। आफ्टर शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड कर्टसी। कर्टसी क्या होता है? जो भी नियम कानून होते हैं ना, जो निभाने होते हैं राजा के सामने, वो निभाने के बाद, रिस्पेक्ट देने के बाद उसका टू हिज फादर ही स्प्रेड आउट द हैंकरशेफ ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ अपॉन विच ही वॉज सिटिंग, ठीक है। उस क्लॉथ पे उसने वो हैंकरशेफ जो है खोल के रख दिया। उसके बाद द किंग वॉज डिलाइटेड विद इट and remarked that he liked the work of his youngest daughter-in-law best and thought it well worth a ruby lal. He then gave the youngest son some gold with words of encouragement. The rest of the day was passed in merriment. ठीक है। तो उसने रुमाल बिछा दिया और राजा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो कहता है कि सबसे सुंदर मुझे सभी रानियों में से, जो भी मेरी जो बहुएं हैं उन्होंने जितने भी रुमाल बनाए हैं उनमें सबसे सुंदर छोटी वाली का रुमाल था। और इसी बात से खुश होकर के उन्होंने अपने छोटे बेटे को जो है थोड़ा सा सोना दिया और बाकी तो मेरमेंट में रह गया, ठीक है। नाउ द किंग वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरिंग ईच डॉटर इन लॉज कॉम्पिटेंस इन कुकिंग, आस्क्ड हिज सन्स टू हैव फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर वाइफ्स। तो अब एक और टेस्ट लेना चाहता था राजा उनकी रानियों का। वो टेस्ट क्या था कि वो खाना चखना चाहता था, यानी कि उनकी बीवियां कैसा खाना बनाती हैं ये जानना चाहता था। तो उसने कह दिया कि तुम अपनी सभी पत्नियों से, सभी जो लोग हैं अपनी पत्नियों से खाना बनवा के लाना। All agreed and returned to their houses, informed their wives of their beloved father's wish, and the servant become busy in all corners of the kitchens preparing food. तो सभी ने आगे अपने घर पे बता दिया अपनी बीवियों को कि भाई राजा की तो ये इच्छा है और वो खाना, आपके हाथों का खाना खाना चाहते हैं। और सभी जो सर्वेंट थे वो अपने अपने काम में लग गए खाना बनाने के इसी बात से। इवन द प्रिंसेस themselves bought several things to the occasion. और प्रिंसेस यानी कि रानियाँ भी कुछ नया जो है खरीद के लाई, सामान जो भी चाहिए था कुछ खास बनाने के लिए। नो वन कैन इमेजिन द अनहैप्पी स्टेट ऑफ बीर। कोई जान नहीं सकता था कि जो बीर था उसकी जो सिचुएशन कैसी थी, वो कितना अनहैप्पी सा लग रहा था ये सब देख करके कि यार अब खाना कैसे बनवाऊंगा मैं। ही वॉज प्रेइंग टू गॉड फॉर स्पीडी डेथ। और वो अपनी मौत की कामना करने लगा कि अब तो मुझे मार ही दे भगवान। वट कुड ही डू, अब क्या कर सकता है वो। ही डिड नॉट वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, लाइफ वॉज टू डियर टू हिम। और वो सुसाइड भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती थी। He went home with a heavy heart. When he entered the house, his wife inquired how he was. तो
भरे हुए दिल से, उदास मन से वो अपने घर में गया और घर जाते उसने की बीवी ने पूछा कि हाँ कैसा रहा था आपका दिन, कैसा है आपका दिन, कैसे हो आप। ही रिप्लाइड दैट द किंग वांटेड टू डाइन हिज हाउस टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड वाज प्रिपेयर्ड अंडर हिज सुपरविजन, हर सुपरविजन। तो उसने कहा कि राजा जो है एक एक करके सभी के घर पे आएंगे और देखेंगे कि वो रानियां जो है कैसे खाना बनवाती हैं, खाना बनाती हैं, ये जांचने के लिए आ रहे हैं घर पे वो। उसके बाद देयर अपॉन शी टोल्ड हिम नॉट टू बी एंशियस। एंशियस क्या होता है बच्चों? एंशियस होता है परेशान, ठीक है, दुविधा में होना या परेशान होना। तो ये सब सुनने के बाद उसकी रानी ने कहा कि ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, एज डूइंग इट वुड बी एन ईजी थिंग फॉर हर, कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत आसान है, आप चिंता मत कीजिए इस बारे में। आस्क्ड हिम टू रेस्ट एंड डाइन, ठीक है, और उसने क्या है उसको आराम करने के लिए बोला कि हाँ आप आराम कीजिए, खाना खाइए और आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। एंड देन गो टू द सेम प्लेस एज बिफोर, एंड देन गो टू द सेम दिस टाइम विद एन एस, ठीक है, और इस बार किसके साथ? एक गधे के साथ। एंड अटर द सेम वर्ड, अटर क्या होता है? दोहराना। अटर द सेम वर्ड दैट ही हैड अटर्ड ऑन द फर्स्ट ओकेजन, और उसने दोबारा वही वर्ड जो दोहराए, जो उसने पहले दोहराए थे। उसके बाद दिस टाइम ही वुड गेट अ ब्रिक इंस्टेड ऑफ एन ऑलमंड, उसे इस बार एक ईंट मिली, ठीक है। ये पीछे लिखा भी फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे, यहाँ पे इस बार ये दोबारा गया था, एक ये गधा है, इस पे गधे पे बैठ के, और इस बार उसे वो मंत्र बोलने पर ईंट मिली यहाँ पे इसको, ठीक है। तो इसे आगे पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ आलमंड विच ही शुड ब्रिंग होम ऑन द एस, और वो ईंट उसको घर पे लेके आनी थी। ही वेंट थ्रू, वेंट दो अनविलिंगली, और बिल्कुल उदास सा ही कहते कि ईंट का क्या करेंगे, और वो घर पे चला गया। एंड टू हिज सरप्राइज रिसीव्ड अ ब्रिक फ्रॉम हेवन। When he got home, he threw it at his wife, but she dodged it. और गुस्से में आकर के उसने क्या किया कि जैसे वो घर पे ईंट को लेकर आया, उसने अपनी बीवी की तरफ फेंकी कि ये लो, अपनी बीवी की तरफ फेंकी, लेकिन उसने जो है थोड़ी सी वो साइड हट गई और वो बच गई। डॉज्ड इट यानी कि उसने उसका वार जो है नेग्लेक्ट कर दिया। He took her father, he took her for nothing but a monkey and had no confidence in her. तो उसने सोचा कि ये तो बंदरियां हैं एक तरह से, और इसको क्या पता है, और उसने उसका कोई भी भरोसा नहीं किया दोबारा से। अगेन हाउएवर शी आस्क्ड हिम टू शट हिज आइज एंड वेट फॉर द इफेक्ट ऑफ हर मैजिक। तो उसने क्या कहा कि आप एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपना काम करने दो, और जादू होते हुए आप देखोगे अभी। शी हिट द ब्रिक एंड ब्रोक इट इन टू, तो उसने ईंट को ऐसे देके मारा और दो टुकड़े कर लिए उसके। अ पैलेस केम आउट विद गुड किचन इन विच ऑल काइंड ऑफ डेलिशियस वर बीइंग कुकड। तो एक किचन उससे जो है बन के तैयार हो गया, किचन का जो एक रूम जैसा वो तैयार हो गया, और उसके अंदर सब कुछ पक रहा था, मतलब कि सब खाने अच्छे अच्छे खाने जो है पक रहे थे अपने आप ही। देयर वर ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम एंड डाइनिंग रूम ऑल फर्निश्ड इन द बेस्ट ऑफ टेस्ट। उस सब उस जो ईंट के अंदर एक किचन भी था, एक ड्राइंग रूम भी था, उसके बाद डाइनिंग रूम भी था, सब कुछ था, एक बढ़िया जो घर होता है वैसा कुछ था उसके अंदर। शी रिमार्क्ड लुक ऑल दिस इज बीइंग डन अंडर माई सुपरविजन अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ योर डियर फादर। अब देखो कि मैंने सब काम कर दिया है, आपके पिताजी ने जैसे जैसे बताया था मैंने वो सब काम कर दिया है, देखो ये हो रहा है यहाँ पे। इन्वाइट हिम हेयर एंड रिक्वेस्ट हिम टू डू फुल जस्टिस टू द ऑल दीज डिशेज। और फिर उसने कहा कि हाँ आप अपने पिताजी को बुलाइए और उनसे कहिए कि यहाँ आके चेक कर ले कि यहाँ खाना वगैरह सब सही है या नहीं है। अकॉर्डिंग द किंग केम एंड डाइंड एट हिज यंगेस्ट सन्स हाउस। ही वॉज वेरी प्लीज्ड एंड रिमार्क्ड दैट द डिनर वॉज बेटर देन एनी ऑफ दोज प्रिपेयर्ड बाय हिज अदर सन्स वाइफ्स। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि हाँ राजा वहाँ पे आया, खाना खाया उसने, और उसने कहा कि हाँ ये खाना तो भाई वाकई में ज़बरदस्त है और मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैंने जितने भी अभी तक खाने खाए हैं अपने बेटों के यहाँ, ये सबसे ज़्यादा जो स्वाद था और स्वादिष्ट था। ठीक है,
To test further the cleverness of the youngest son's wife, he invited all his daughter-in-laws to dinner. और आगे का टेस्ट लेने के लिए उसने एक चालाकी चली, क्या चालाकी चली कि छोटे बेटे के साथ ही सभी जो उसकी उसके और बेटों की जो पत्नियां थी सबको डिनर के लिए बुलाई है. All left home in response to invitation in gay dress except the wife of the youngest prince who set out in simple attire. गे ड्रेस क्या होता है कि बहुत बन ठन के सभी की सभी चल पड़ी उनके महल में खाना खाने के लिए, और जो सबसे छोटी वाली थी वो बिल्कुल सिंपल से अटायर में चली. अटायर क्या होता है? पहनावा. अटायर को क्या बोलते हैं? पहनावा. अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे मार्क करके आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है. बिफोर शी एंटर्ड द प्लेस शी लेफ्ट हर मंकी स्किन इन द palanquin and then appeared before the king in a gorgeous dress. और जैसे ही वो पैलेस के अंदर जाने वाली थी तो उसने अपने मंकी स्किन उतार दी और एक बहुत ही सुंदर रानी के रूप में और अच्छे कपड़ों में वो वहाँ पे प्रकट हुई. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और इसके जो चैप्टर है नेक्स्ट थोड़ा सा बच गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ ये जो पेज है और ये वाला पेज है इसको नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे. और आपका होमवर्क जो है ये रहेगा, ये 5 वर्ड मीनिंग मैंने जो है आपके लिए निशान लगा दिए हैं इनको. तो आपको ये 5 वर्ड मीनिंग करके जो है शेयर करने हैं, और मैं सारे नहीं करवा रहा क्योंकि मिक्स हो जाएगा इसमें, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ. 5 वर्ड मीनिंग है ये आपको शेयर करने हैं. जैसे कि पहला देखिए क्वेस्ट का मतलब है खोज, ये आपको लिख लेना है. क्वेस्ट का मतलब सर्च, खोज. ठीक है. पेयर्ड ऑफ, टू सेपरेट इन पेयर्स. सेपरेट इन पेयर्स का मतलब, अब इसका ये नहीं है, ये तो होता है. ठीक है. पेयर्ड ऑफ का मतलब तो सेपरेट इन पेयर्स, और इसका आपको लिखना क्या है? अलग करना. उसके बाद एस्टोनिशमेंट क्या होता है? सरप्राइज यानी कि हैरान. ठीक है. उसके बाद में सक्सेशन का लिखना है आपको रोटेशन और 1 by 1, ये आगे दिया हुआ है. ठीक है. तो सक्सेशन का आपको यहाँ से लिखना है. देखो सक्सेशन का आपने यहाँ से लिखना है, ये हाँ सक्सेशन का आपने यहाँ से लिखना है एक के बाद एक. ठीक है. उसके बाद लास्ट वाला 5वां क्या है? ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब सैड यानी कि उदास. ठीक है. तो आपको ये 5 वर्ड मीनिंग जो है अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और शेयर करने हैं, और सभी बच्चे शेयर किया करो. आप लोग सभी काम नहीं करते तो शेयर किया करो. ठीक है. अपना होमवर्क. ओके.